देखिए, हर एक व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, उसके जीवन के मकसद को जानने और समझने के लिए उस परमेश्वर को जानना और समझना पड़ेगा जिसने हमें और सारी सृष्टि का निर्माण किया है। यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के मकसद को, कि हमारा जीवन किस लिए इस धरती पर है, हमारा परिवार है, हमारे पास सब कुछ है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हमारा जीवन का मकसद क्या है, प्रभु ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा है, हमें क्यों एक मनुष्य बनाया है, उस मकसद को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखें, बिना उद्देश्य का एक व्यक्ति, उसका जीवन बेकार है जीना। अगर किसी व्यक्ति को अपना उद्देश्य ना पता हो, अपना मकसद ना पता हो, तो ऐसे ही वो जीता रहेगा और कहीं ना कहीं उसका जीवन ठोकर खाएगा, बर्बाद होगा, वो धीरे धीरे करके मिट जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने जीवन के मकसद को जान जाता है, समझ पाता है कि दरअसल परमेश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा, मानव का रूप हमें क्यों दिया है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में क्यों बनाया है, जब हम समझ जाते हैं तब हमारा जीवन सफल होता है। अन्यथा हम व्यर्थ चीज़ों में होकर के हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने जीवन के मकसद को जानना है, और जीवन के मकसद को जानने के लिए हमें पहले जानना होगा उस परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है, जिसके जीवन के उद्देश्य को हम जानना चाह रहे हैं। उस जीवन को कौन बनाया है, उसको जानना और समझना पड़ेगा, तभी हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है।